राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स 10 में से 8 पेपर में एक क्वेश्चन पूछते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोर्स हो जहां पे कंज्यूमर रहेगा वहां पे ये आएगा। नाउ आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया ने ओरिजिनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया था। हमारा जो 1986 को पहले कोई एक्ट ही नहीं था कंज्यूमर के लिए। मतलब कंज्यूमर को प्रॉब्लम आए तो वो सिर्फ कोर्ट में जा सकता था, कोई एक्ट नहीं था। अब क्या हुआ, 15 मार्च 1962 ने जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है JFK बोलते हैं, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कुछ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स बनाए कि ये कंज्यूमर्स का हक है। 1986 में जो यूनाइटेड नेशंस के राइट्स थे, मतलब हमने उनके राइट्स देखा जाए तो ले लिए और हमने अपना खुद का एक्ट बनाया। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो और आपको डिफेक्ट मिलता है और एक वारंटी पीरियड रहता है, उसमें सेलर ने आपको रिप्लेस करके देना चाहिए या रिपेयर। अब फर्क समझो, वारंटी में वो पार्ट करके देगा, पार्ट रिप्लेस, गारंटी में पूरा प्रोडक्ट नया देगा। अब जैसे LG का आपने एक फ्रिज खरीदा था, उसका कंप्रेसर को 10 साल का वारंटी रहता है, 2 साल बाद कंप्रेसर खराब हो गया तो उन्होंने कंप्रेसर रिप्लेस करके दिया, पूरा फ्रिज नहीं रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि वारंटी था ना, वो गारंटी नहीं था। कंप्रेसर ही 12-15 हजार का आता है तो उनको करना ही पड़ा क्योंकि उन्होंने 10 साल का वारंटी दिया हुआ है। तो एज अ कंज्यूमर आपके अपने राइट्स है, ठीक है। पहला, राइट टू सेफ्टी। अभी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, खास करके फर्नीचर, जो हैजार्डस टू लाइफ है। अब लेट अस टेक वन एग्जांपल। आप एक फर्नीचर खरीदते हो, कॉर्नर का शार्प पे आपको लग जाता है, तो कंपनी, अच्छे कंपनीज कैसे कर्व बनाते कॉर्नर में, मतलब आपको लगेगा नहीं। बट जो सस्ते हैं ना, सस्ते कंपनीज जो इसका लकड़े इंजीनियर्ड वुड, वो उसमें या कुछ लकड़े रहते हैं जिसमें भूसा प्लाई है तो सस्ता प्लाई रहता है, आपको इंजीनियर्ड वुड हमेशा सस्ता मिलेगा। दूसरे जो महंगे लकड़े आते हैं उसका तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा। और कई बार आप जब खरीदते हो, भूसा प्लाई रहता है, कंप्यूटर टेबल रहता है ना, दो लकड़े के बीच में भूसा रहता है, वो सस्ता मिलता है। उसमें थोड़ी साग की लकड़ी, वो सब तो महंगे आते हैं, साग है ना, ये सब बहुत महंगे लकड़ियां हैं, वो थोड़ी डालेंगे उसमें। सो मेरा हक है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो सेफ। मैगी पर इल्जाम लगा था कि उनके नूडल्स में कुछ ऐसा है जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। जॉनसन के पाउडर बच्चों को लगाया तो कैंसर होएगा, ऐसे इस्तेमाल लगा था, इस इल्जाम लगा था। सो आपको हक है, आप जब वड़ा पाव बाहर खाते हैं, 3 बार ही तलने का गवर्नमेंट के कायदे हैं, वो कितने बार तलता है? अच्छा, अक्सर देखा गया है आप बाहर खाते हो आपका हेल्थ खराब होता है। क्यों? आपकी तो कोई गलती नहीं, आपने पे किया था, उसने हाइजीन फॉलो नहीं किया। सो आपका हक है आपको प्रोटेक्ट मिलने का। इसलिए आजकल देखो, एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, हेलमेट में ISI जरूरी है, ठीक है, हॉलमार्क गोल्ड के लिए जरूरी है। ये सब एक एक ऑथेंटिकेशन देते हैं। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज से 25-30 साल पहले चले जाओ, आप बॉटल लोगे ना पानी का, उसमें रेट भी नहीं रहता था, कई बार उसमें कंटेंट नहीं रहता था, एक्सपायरी डेट नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको पूरा कब मैन्युफैक्चर हुआ, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका कॉल ये कितना है, ताकत कितना है, मेडिकल में दवाइयाँ का एक्सपायरी डेट सब होना चाहिए। एक सुभिक्षा करके मॉल खुला था बहुत साल पहले, वो लोग दवाइयाँ भी रखते थे। जब उन पर रेड गिरा तो पता चला वो लोग एक्सपायर्ड दवाई भी बेच रहे थे। सो एज कंज्यूमर मुझे हक है जानने का कि वस्तु में इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी सब पता होना चाहिए। तीसरा, राइट टू चूज। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है। मेरे टाइम में, इफ यू गो बैक 30-40 ईयर्स, तुमको कार में छोटी कार चाहिए तो सिर्फ 800 था, बड़ी कार चाहिए तो एक एस्टीम था, एक कॉन्टेसा था, एक एम्बेसडर था। आपको चॉइस बहुत कम था। आज ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, हर जगह पे आ गया। सो आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, हाँ, टेलीकम्युनिकेशन में अभी देखा जाए तो जियो या एयरटेल ही चल रहे हैं।
अभी क्या हुआ, बीएसएनएल ने नया प्लान लाया आपको, जो जियो का नया 1.5 GB का प्लान है, मैंने 2 दिन पहले रिचार्ज कराया, कुछ 799 था, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले 666 था, अभी कितना कर दिया उन्होंने, 799। अब बीएसएनएल ने सब सस्ता प्लान किया, तो एयरटेल और जियो ने 1 करोड़ कंज्यूमर्स लोग ने पोर्ट कर लिया किसमें, बीएसएनएल में। बीएसएनएल का कितना प्लान है मुझे पता नहीं है, बट वो 500-600 का होगा, सस्ता होगा। सो राइट टू चूज मतलब अभी सिर्फ दो रहे, कस्टमर कहा जाए, डिओपॉली हो जाता है ना, दो ही सेलर। नो, आइडिया भी है, एयरटेल भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है, तो चारों है तो कोई बदमाशी नहीं करेगा। और बीएसएनएल का जो खोया हुआ कस्टमर ना अभी वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि जियो एयरटेल के प्लान महंगे हो रहे हैं, फिर भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड में सस्ते हैं, लेकिन उन्होंने 660 का एक झटके में 799 कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। आपको चॉइस का अधिकार होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड। अभी मेरे टाइम में इफ तुमको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगा तो तुम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नासिक के कोर्ट में है या बॉम्बे में स्टेट कमीशन है, वहां जाकर कंप्लेंट कर सकते थे, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते थे। नेशनल कमीशन भी था, लेकिन ये सब प्रोसेस करने के लिए आपका खर्चा बहुत होता था, वकील, प्रोडक्ट और दूसरे प्रॉब्लम्स। आज आप फोन में कंप्लेंट करो, ऑनलाइन कंप्लेंट करो, सो सुनने वाला कोई तो चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया। मैंने वापस ओला का तो कई जगह पे एग्जाम्पल बताया, ओला इलेक्ट्रिक का ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं होता ना, 10,000 कंप्लेंट्स गया ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों का, ऑनलाइन नहीं होता तो मुश्किल से 100-200 लोगों ने कोर्ट में गए होते, उससे ज़्यादा नहीं जा पाए होते। किसके पास टाइम है, आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सब गाड़ी का लिखवाना पड़ेगा, वकील को हायर करना पड़ेगा, डेटा नोट करेगा, एफिडेविट या जो भी वो करेगा, ये आसान नहीं है, महंगा भी पड़ता है। अभी सुनने वाला फोन में कंप्लेंट करो, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो, कितना अच्छा कर दिया है। सो सुनने वाला कोई चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सुनने वाला के लिए 3 भाग बनाए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन ऑनलाइन और फोन में भी हो सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ सबसे अच्छा जो कंज्यूमर कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक जागो ग्राहक जागो था और एक हॉलमार्क कैंपेन था। अब क्या होता था गोल्ड में 20-25 साल पहले, जब आपको गोल्ड लेना होता था, आपको दुकानदार बोलता था 23 कैरेट, वो निकलता था 21 कैरेट। आपको प्रॉमिस किया जाता था कुछ और, दिया जाता था कुछ और। ये कई बार ऐसे भी हुआ, एरोप्लेन में बिजनेस क्लास से लोगों को इकोनॉमी क्लास में ढकला गया। एरोप्लेन में तो बहुत हुआ है ये। आप 1 किलो भी एक्स्ट्रा वजन लेके जाते हो एरोप्लेन में तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है, बट फ्लाइट डिले का कॉम्पनसेशन नहीं होता है। अभी सब कायदे आ रहे हैं। सो कंज्यूमर एजुकेशन के तौर पर मुझे पता होना चाहिए मेरे राइट्स क्या है, मैं कहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट का जागो ग्राहक जागो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल था। हॉलमार्क, अभी लोग हॉलमार्क देखते हैं। हॉलमार्क एक ऑथेंटिकेशन है कि आपके गोल्ड में जो कैरेट है वो उसमें पीछे देखोगे ना, आप चेन के बैक साइड में रहेगा वो, उससे पता चलता है कहाँ पे बना है, क्या कैरेट है ओरिजिनल। ये सर्टिफाई गोल्ड ज्वेलर खुद नहीं करता, गवर्नमेंट के संस्था के पास जाकर वो सर्टिफाई करना पड़ता है, उसका कुछ 300-400-500 रुपया लगता है। और पहले, अच्छा कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने कायदा लाया, जो ब्रांडेड है ना, तैनिष्क, तैनिष्क ब्रांडेड है, उन पे कंपलसरी किया। लेकिन आप लोकल लेवल पे चेन बनाते हो, उस पे हॉलमार्क कंपलसरी नहीं था, उसमें भी फ्रॉड हुए। अब गवर्नमेंट ने, आप जो चेन बनाते हो, बनवाते हो, उसमें भी हॉलमार्क कंपलसरी, एवरी आइटम ऑफ गोल्ड नीड्स टू बी हॉलमार्क नाउ, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। कितने सारे धोखे हुए, लोग दूध में पानी डालते हैं, नकली दूध बनाते हैं, नकली अंडे बनाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप बटर चिकन खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपके उंगली में रेड मार्क्स रह जाते हैं, देखा है कभी? वो कलर है, मतलब ओरिजिनल है ही नहीं, उसने कलर लाल या ऑरेंज करने के लिए कलर डाला है। इसके भी कायदे हैं, लेकिन लोग धड़ल्ले से डालते हैं, नॉट नोइंग कि बॉडी में हो गया तो बैंड बच जाता है। शिप के में जो ऑयल रहता है ना, फ्यूल, वो जरा सा भी नदी में थोड़ा भी ऑयल गिरा तो मछलियां मर जाते हैं केमिकल के हिसाब से। अमेरिका में हुआ तो वो तो करोड़ों रुपए का फाइन डाले, कंपनी बंद कर देवे। इंडिया अभी जागरूक हो रहा है, फाइन और ये सब कड़क होना शुरू हो गया। राइट टू रिप्रेजेंट,
भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वो धमकी दे रहा है कंपनी, तो मैं कंज्यूमर ग्रुप को हायर कर सकता हूँ, वकील को हायर कर सकता हूँ। अकेला कौन लड़े कंपनी के साथ? आप कोका कोला बॉटल में कुछ आपको दिक्कत आया, बॉटल के अंदर चिपकली, कोका कोला की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बॉटल के अंदर चिपकली ऐसे पाया गया, होटल में खाने में कॉकरोच, तो आपने देख सुना भी होगा, कॉकरोच, मरा हुआ चूहा, ये कितने सारे केसेस हुए। तो आप होटल के विरुद्ध जाएंगे, होटल का मालिक मजबूत है, आप डर रहे हो तो कोई तो रिप्रेजेंट करे आपको, राइट टू रिड्रेस, भरपाई। अब ओला इलेक्ट्रिक ने जो वारंटी दिया था, या तो आप बैटरी रिप्लेस करके दो या गाड़ी का पैसा दो, रिड्रेस मतलब भरपाई। आपका हक है, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मिला तो आपको भरपाई करके देना चाहिए। अब जोमेटो में फूड प्रॉब्लम आया 100 रुपए का, वो लोग कितना देते हैं? 25 रुपए, 30 रुपए देंगे, वो लोग पूरा नहीं देते कभी भी। आज नहीं तो कल उनको जवाब देना पड़ेगा, बोला गया है क्वांटिटी, उसमें कुछ कम आया, तो ऐसे कई बार होता है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ये तो आप दिल्ली में चले जाओ, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है कि छुट्टियां दिया था। एज कंज्यूमर तुम्हारा हक है कि बाहर जाओ तो हवा तो जिंदा रहने के लिए ठीक हो। आज दिल्ली में छुट्टियां दे रहे, ऑनलाइन बोल रहे सिखा रहे, क्योंकि हवा का क्वालिटी इतना खराब है। 500 के ऊपर मतलब तुम्हारा लंग्स तो बर्बाद हो जाएगा, 10 साल लाइफ आयुष्य कम हो जाएगा। तो पुणे में भी सेम हाल है, 10 पोल्यूशन है ना, अभी 3 दिन से साफ सफाई चालू है, कितना टन, 20 टन ये सब कचरा निकाला है उन्होंने। आज रास्ते में जो धूल है उसके सब बोलते हैं ना क्लीननेस होना चाहिए, अभी सब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यही क्वालिटी 350 400 500 चला गया, आपको तो लंग कैंसर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में लंग खराब हो जाएगा। तो ये आपका हक है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस पहले कैसे था, मुझे याद है 20 साल पहले मैंने एक शेगड़ी बोलते हैं ना, बर्नर, सिलेंडर लिया था, तो उसने बोला नहीं आपको बर्नर भी साथ में लेना पड़ेगा, झक मार के मुझे बर्नर लेना, जो गैस है ना, सिलेंडर और ऊपर का जो गैस दोनों लेना पड़ा था, उसने बोला नहीं सिलेंडर के साथ लेना पड़ेगा। और मैं सोच रहा था ये क्या बात हुई, गलत तो है ना। अभी नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया, तुम ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, सिलेंडर तो सिलेंडर, फोर्स क्यों कर रहे हो बर्नर लेने का? अभी आप सिलेंडर लेने जाओगे ना, बर्नर का फोर्स नहीं करेगा आपको, आपके पर है ना, आप किसका लो। सो ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है। वो आपको बोलता है कम से कम इतने का लो तो आपको ये फैसिलिटी देंगे, या आपको डिस्काउंट्स ज़्यादा देंगे। ठीक है, ये भी अनफेयर पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन आप आपने ले लिया वस्तु, उसके बाद में उसने बुलाया नहीं आपको वहां जाकर और खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर ये अनफेयर हो जाता है। पहले उसको बोलना पड़ेगा कि आप एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हो, आपने टिकट लिया 1000 रुपए का, तो अंदर ये लोग बोलते हैं ये राइड का, ये कॉल है, तो ये तो चीटिंग हुआ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। और स्परियस गुड्स, आप होंडा का आपका एक पार्ट खराब हुआ, गराज में गए, उसने बोला कि ये, बट वो डुप्लीकेट निकला। आपका हक है कि आपको, और ये ओरिजिनल शोरूम में मिलता है, लेकिन शोरूम में भी बदमाशी, पहले बदमाशी बहुत होता था, किलोमीटर आपने लिखा हुआ है 150 किलोमीटर्स, वो चला के आता था, मस्त घुमा के आता था। अभी लिख के देते हैं ना वो लोग किलोमीटर्स कितना है गाड़ी में, ताकि वो चालबाजी ना कर सके। नहीं तो जो काम करते थे सर्विस सेंटर में, वो लोग तो घुमा के लेके आते थे गाड़ी। तो आपका हक है प्रोटेक्शन फ्रॉम नकली गुड्स, है ना। तो ये था आपका राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, यहाँ पे ये खत्म होता है।